ये जो याज्ञवल्क्य की कहानी सुना रहा हूं ना, ये मन की कुमति और सुमति की कहानी है। इसे उसी रूप में समझो। मैत्रेयी जो थी मित्र की तरह, उसने एक बहुत सुंदर बात कही कि पति श्रेष्ठ, एक बात बताओ, ये पूरी पृथ्वी धन से पूर्ण हो जाए, सब सुविधाएं मेरे पास हो जाए, सब कुछ हो जाए, तो क्या मैं अमर हो जाऊंगी? ये देखो, ये मन की जो अच्छी प्रवृत्ति है वो इस तरह का सवाल करती है। कात्यायनी आधा पाकर तो बहुत खुश हो गई, ऐशो आराम की जिंदगी, कोई कमी नहीं। लेकिन मैत्रेयी ने सवाल उठाया, क्या मैं ये सब कुछ पा करके मैं अमर हो जाऊंगी? तब याज्ञवल्क्य ने कहा कि मैत्रेयी, तू बहुत अच्छी बात कह रही है। एक बात ध्यान में रखो कि सब कुछ हो करके भी तुम अमरत्व को प्राप्त नहीं कर सकती। उसी अमरत्व के लिए तो मैं जा रहा हूं। कहे, तब जब तुम जा रहे हो तो मुझे क्यों देते हो? तुम जिसे पाना चाहते हो उसे मैं भी पाना चाहती हूं। क्या हुआ? अरे रथ है, कोई रथ पर सवार होकर के कब्रिस्तान में गया, कब्र में गया, और कोई पैदल ही गया तो आखिर कब्र में ही। मैं तो ऐसा कुछ चाहती हूं कि मुझे कब्र में ही जाना ना पड़े, मरना ही ना पड़े। जैसे साहब कहते हैं ना, मरते मरते जग मुआ, मुए न जाना कोई, ऐसा होई कि न मुआ कि बहुरी न मरना। चाहे रथ में सवार होके जाओ, चाहे पैदल ही चले जाओ, चाहे 4 लोग उठा के ले जाएं, कब्र में ही तो जा रहे हो, मर ही तो रहे हो। एक दिन सबकी तो वही गति है। फिर याज्ञवल्क्य ने बहुत अच्छी तरह उसे समझाया, ऐसे ही हमारे मन की स्थिति है, हमेशा द्वंद्व रहता है। मन का मतलब ये द्वंद्व, मन हमेशा द्वंद्व में जीना चाहता है। दो, एक से वो तृप्त नहीं होता, 2 चाहता है, अनेक चाहता है। मन का स्वभाव है ये। हमेशा एक कथा याद आती है, एक अदालत में चोर की पेशी हुई। चोर की पेशी हुई, अपराध सिद्ध हो गया। चोर ने भी स्वीकार कर लिया कि मैंने चोरी की है। जो न्यायाधीश था, जज था, बड़ा दयावान था। उसने कहा, तुमने जब चोरी स्वीकार कर ली तो मैं तुम्हें एक मौका देता हूं कि तुम कैसी सजा चाहते हो, बताओ। वैसे होता नहीं है, कोई जज किसी से पूछे अपराधी से, तुम कैसी सजा चाहते हो, लेकिन कहानी में हो जाता है। न्यायाधीश ने पूछ लिया कि तुम कैसी सजा चाहते हो। उसने कहा, सब सजा देना प्रभु, लेकिन बस एक सजा मत देना कि 2 पत्नी से शादी करनी पड़े, ऐसी सजा मत देना। उसने कहा, 2 पत्नी से शादी करनी पड़े, ऐसी सजा मत देना, क्या मतलब है? अरे उसी का तो परिणाम है, ये जो मुझे सजा मिल रही उसी का परिणाम है। हुआ यूं कि जहां मैं चोरी करने गया था उसकी 2 पत्नी थी, एक ऊपर रहती थी, एक नीचे रहती थी। मैं वहां चोरी करने चला गया। अब जब चोरी करने चला गया तो बेचारा पति 20 सीढ़ी में, ऊपर वाली ऊपर खींचे, नीचे वाली नीचे खींचे, और इस तरह की दोनों के झगड़े में पूरी रात बीत गई और मैं बेचारा नाहक इनके झगड़े में मैं फंस गया। उस दिन मुझे समझ में आया कि नहीं, कुछ भी हो 2 पत्नी की नहीं, 2 पत्नी। ये हमारे मन की स्थिति है। कुमति बुराई की तरफ ले जाती, वो भी खींचती है। सुमति हमें अच्छे मार्ग की तरफ ले जाना चाहती है, हा? लेकिन कहते हैं साहब, आगे कहते हैं, संतों घर में झगड़ा भारी, रात दिवस मिली उठी उठी लागे, 5 ढोटा 1 नारी। 5 पुत्र हैं, 5 बेटे और 1 वही कुमति रूपी नारी। इनने मेरा जीना मुहाल कर दिया। जीव मानो बेबस होकर के कह रहा है, सुना रहा है किसी, क्या करूं, मेरी स्थिति बड़ी दयनीय है। न्यारो न्यारो भोजन चाहे, 5 अधिक स्वादी। सबको अलग 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 भोजन चाहिए। 5 विषय हैं और 5 इंद्रियां हैं और 5 विषय हैं, सबके अलग अलग भोजन। हमारे संत जन उपदेश कभी करते हैं, सुनने को मिलता है कि भाई 5 एक एक विषय को ग्रहण करने का इतना बड़ा परिणाम कि जीवों को जान से जाना पड़ता है। एक श्लोक कहते हैं, कुरंग मातंग पतंग भृंगा मीना हता पंचभिरेव पंच, एक प्रमाथि सकथम न हन्यते यह सेवते पंचभिरेव पंच। कहते कुरंग, मातंग, पतंग, भृंग, ये 5
जो इंद्रियां हैं उसके 5 प्रतिनिधि रूप में हाथी है, कुरंग मातंग, हिरण है कुरंग, मातंग हाथी, पतंग पतिंगा, हाँ पतिंगा रूप सौंदर्य को देखकर, यानी जैसे आप जानते हो कि बारिश के दिनों में लाइट जलती रहती तो पतंगे आते, दिया जलता होता है पतंगा आता है, उड़ उड़ करके अपने पंखों को खो देता है, अंत में मर जाता है। कुरंग माने हिरण। हिरण क्या है? सुंदर शब्द सुन करके, यानी शिकारी की बीन की आवाज को सुनकर मोहित हो जाता है और चला आता है हिरण शिकारी की तरफ ही, जहां से सुंदर आवाज आ रही है, कर्ण प्रिय आवाज आ रही है, मोहित हो जाता है उस बीन की आवाज में, और हिरण शिकारी के हाथों पकड़ा जाता है। मातंग स्पर्श सुख के कारण, शब्द सुख के कारण कुरंग और स्पर्श सुख के कारण मातंग, यानी हाथी को पकड़ना होता है तो नकली हथनी बनाई जाती है, नीचे गड्ढा खोद दिया जाता है और वो हाथी पकड़ा जाता है। पतंग रूप सुख के कारण दिए में के आसपास चक्कर लगाता पंखों को तोड़ देता है, पंखों को खो देता है और मर जाता है। कुरंग मातंग पतंग भृंग। भृंग मतलब, भृंग का अर्थ होता है भौरा, है ना। भौरे के और भी बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं हमारे संतजन कि एक भौरा था और कमल के पुष्प पर बैठा, कमल के पुष्प का रस ले रहा था और रस लेता लेता कब शाम हो गई उसे पता ही नहीं चला। शाम हो गई, जब शाम हो गई तो सोचा चलो शाम हो गई, अब तो ये कमल की पंखुड़ियां मुझे घेर ली, बंद कर ली, कोई बात नहीं, सुबह तो होगी, कल सूरज उगेगा, सुबह होगी और मैं यहां से निकल भागूंगा, चला जाऊंगा। बड़ा सुंदर श्लोक है इस बारे में। लेकिन सुबह जब सुबह होती है तो सुबह सुबह एक हाथी आता है, तालाब में प्रवेश करता है और अपनी शुंड में कमल नाल को पकड़कर उसे ग्रास बना लेता है। तो कुरंग मातंग पतंग भृंगा, मीना मछली, स्वाद के कारण। और अब सभी जानते हो, सभी जगह देखने को मिलता है, जो मांसाहारी लोग हैं वे नदी में, नालों में, तालाब में गरी डालते हैं, बंसी डालते हैं और उस बंसी में या तो जो भी चारा डालते हैं, आटा है या कुछ भी है, कीड़े मकोड़े जो भी। तो जैसे मछली है स्वाद के लोभ से जान से जाती है, भौरा क्या शब्द स्पर्श रूप रस गंध के सुख के कारण जान से जाता है। ऐसे ही कुरंग है क्या, शब्द सुख के कारण, स्पर्श सुख के कारण, शब्द स्पर्श रूप सुख के कारण। तो एक एक जीव की यह गति देखने को मिलती है। एक एक सुख के कारण लोभित हुआ जीव, प्रलोभित हुआ जीव, मोहित हुआ जीव अपनी जान से जाता है। अरे मनुष्य की कौन गति होगी जो एक साथ 5 विषयों का भोग करता है, रसास्वादन करता है। इसलिए कहते कुरंग मातंग पतंग भृंगा मीना हता पंच बिरेव पंच एक प्रमाथि सकतम नहन्यते यह सेवते पंच भीरेव पंच। जो 5 के 5 का जो सेवन करता है उसकी क्या गति होगी। प्यारे हंसनों, तो यह जो हमारा मन है उसकी 2 गति, यानी 2 प्रवृत्ति, एक अच्छी एक बुरी। बुरी जो कुमति रूप है इसकी प्रवृत्ति का, वह जो कुमति रूप है सदा हमें बुरे कार्यों के लिए खींचती है, प्रेरित करती है। लेकिन हमें साहब कहते हैं आगे, न्यारो न्यारो भोजन चाहे 5 अधिक सवादी, कोई काहू का हटा ना माने, कोई किसी की बात सुनता है नहीं, सबको चाहिए पहले मैं, कोई धैर्य नहीं, कोई इंतजार नहीं, प्रतीक्षा नहीं, भैया तू पहले कर ले, कोई रुकने वाला नहीं। जैसे कभी कभी आप देखो कोई चीज बंट रही हो कहीं तो कितने दावेदार हो जाते हैं और उसमें इतनी भीड़ हो जाती। मुझे स्मरण आता है जब हम लोग प्राकट्य महोत्सव में पूरी रात चौका आरती होती और अंतिम में प्रसाद बांटना होता है, मैं तो समझ ही नहीं आता क्या करूं। सबको जाना है, गाड़ी पकड़नी है, एक ऐसा हाथ बढ़ाओ तो उसको 10 लोग पकड़ने को तैयार, मुझे दो साहब मुझे दो। ऐसे ही जो लोग हैं
ये जो इंद्रियां हैं, कोई किसी की सुनता ही नहीं, किसी की सुनती ही नहीं। सब अपने अपने विषय की तरफ अग्रसित होती हैं, अग्रगामी होती हैं, लेना चाहती हैं, रस लेना चाहती हैं। कोई किसी की बात सुनता नहीं। यानी आप कोई नियम नहीं, कोई संयम नहीं, अनुशासन नहीं, कोई काहू का हटा न माने आप ही आप मुरादी। तो साहब ने एक उपाय बताया। क्या कहते हैं? दुर्मति केर दोहागिन मेटो ढोटई चांप चपेरे। कहे कि दुर्मति जो रूप है, कुमति रूप नारी है, उसे अपने चित्त से उतार दो, चित्त से उतार दो, उससे विमुख हो जाओ, उसके प्रति जरा तटस्थ हो जाओ, उसको महिमा मत दो, उसे महत्व मत दो, तटस्थ हो जाओ, उसकी सुनो मत, उसकी मानो मत। और ये जो पांचों बेटे हैं उस पर जरा लगाम रखो, थोड़ा डांट के रखो, ढोंटई चांप चपेरो, इसको जरा दमन करो, दबा के रखो, इसको समझा के रखो, है नहीं, ऐसा नहीं करना। ये साहब ने उपाय बताया। प्यारे हंसजनों, ये जो मन की जो प्रवृत्तियों के बारे में मैंने बताया, लेकिन साहब ना दोनों, ये नहीं है कि साहब कुमति के लिए तो कहते हो और सुमति की प्रशंसा करते हो, नहीं, तो वो तो मन की दोनों प्रवृत्ति से पार जाने की बात करते हैं। अब ये सत्य भी है। जैसे शुभ और अशुभ कर्म होता है, जैसे पाप और पुण्य होता है। अब ये बात ठीक है, शुभ कर्म कोई कर रहा है तो ठीक है, लेकिन शुभ कर्म का भी संस्कार लगता है। अरे जंजीर चाहे सोने की हो चाहे लोहे की, काम बांधने का ही करती है। ऐसे ही कर्म चाहे शुभ हो या अशुभ हो, अशुभ तो बांधता ही बांधता है, शुभ कर्म भी बांधता। शुभ का मतलब पुण्य की आशा, स्वर्ग की आशा, नाम की आशा, प्रसिद्धि की आशा, ये भी बांधती। तो ये बांधने का काम करती। साहब कहते कि तुम दोनों से, शुभ और अशुभ दोनों से परे हो जाओ, पाप और पुण्य दोनों से परे हो जाओ, कुमति और सुमति दोनों से परे हो जाओ। कभी आपने एक चीज देखी होगी, ये आपके जीवन का है, प्रैक्टिकल है। कभी खेतों में जाते हो तो आपके पैरों में कांटा चुभ जाता है ना, कांटा चुभता है, तो उस कांटा को निकालने के लिए क्या करते हो? एक और दूसरा कांटा उपयोग में लेते हो ना। तो जो कांटा चुभा है उससे दूसरे कांटा का उपयोग करके उस कांटे को निकाल लेते हो। लेकिन जिस कांटे से निकाले हो दूसरे कांटे को जो चुभा था, अरे तुम्हारी बड़ी महिमा भाई, बड़ा उपकार, तुमने मेरा कांटा निकाला, तो उसको सहेज के नहीं रखते, दोनों को फेंक देते हो। ऐसे ही साहब कहते हैं ये सुमति और कुमति, सुमति ठीक है, सुमति के माध्यम से तुम कुमति को दबा दो, लेकिन अंत में तुम्हें सुमति को भी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि सुमति भी बंधन का कारण है। मन से ही परे हो जाओ। साहब तो कहते हैं अंत में, कहे कबीर सोई जन मेरा जो घर की रारी निबेरे। भैया वही मेरा है, मेरे लिए प्रिय है, मेरा अपना है, जो घर का झगड़ा निपटा देवे। कितनी अच्छी बात कहते हैं साहब, जो घर के झगड़ा निपटा दे, वस्तुतः वही वीर है। जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया वही वीर है, वही सपूत है, वही अच्छा है।